नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर देखिए डिटेल में भी हम लोग चेक करने वाले कि मार्केट का क्या स्थिति रहेगा, साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या क्या है उसको हम लोग मेनली पहले कवर करेंगे। उसके बाद अमेरिकी बाजार को कवर किया जाएगा और उसके बाद चेक करेंगे निफ्टी में कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेवल्स क्या रहेगा, सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले चीज ट्रिगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज देखिए, अगर चेक कीजिएगा लाइव है ये, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूएस ईरान वॉर को लेकर के अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने देखिए ईरान में लैंड किया है अहेड ऑफ हाई लेवल टॉक्स। ये अभी हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर आज होने वाली है। तो यहाँ से क्या खबर आएगी सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पर की डिटेल क्या है ऑफ द विजिट, तो बता रहे कि मिशन में है फील्ड मार्शल मुनीर इज कैरिंग न्यू मैसेज फ्रॉम वॉशिंगटन टू द ईरानियन लीडरशिप। गोल इज टू आउटलाइन प्लान फॉर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक बिटवीन द यूएस एंड ईरान। तो अभी देखिए अभी ये जा रहे हैं किस लिए, ताकि यूएस एंड ईरान के बीच में बातचीत हो और गोल प्लान सब कुछ जो रहता है वो बताएंगे कि किस मुद्दे पे बात होगी। तो वहां से क्या खबर लेकर के आते हैं मैटर करेगा। उसके बाद फिर होगा कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक में जो बातचीत होगी उसमें फिर क्या निकल कर आएगा। यानी कि अभी ये लंबा खींचने वाला है, ये पूरा वीक भी समय जा सकता है, पूरा ये सप्ताह जा सकता है। और यहाँ पर आप कौन कौन डेलीगेशन आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूरा पूरा आउटलाइन प्लान बताएंगे। फिर ईरान की तरफ से क्या अपडेट आता है वो मैटर करेगा, इसलिए मार्केट एक जगह पर भी रुका हुआ भी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अभी एक और खबर आ रही जहां बताया है कि वॉर वेरी क्लोज, ट्रम्प की तरफ से अपडेट है कि युद्ध जो रहता है क्लोज टू ओवर। इनका कहना है कि युद्ध बहुत अब खत्म हो चुका है, इनका ये कहना है, थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन कहना है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर 10,000 ट्रूप फिर से आप क्यों भेज रहे हैं। यूएस वेज ईरान ग्राउंड स्ट्राइक्स डिप्लॉयड 10,000 मोर ट्रूप्स एज ट्रम्प टॉक्स पीस। इनका कहना है कि हम लोग शांत हैं, अब युद्ध वगैरह नहीं होगा। उसके बाद फिर 10,000 ट्रूप फिर से भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आप सोचने वाली बात है। द एक्सपैंडेड प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली एनहांस यूएस मिलिट्री एबिलिटीज टू कनेक्ट बोथ सस्टेन एयर कैंपेन एंड पोटेंशियली ग्राउंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिर से ग्राउंड ऑपरेशन करके या फिर जबरदस्ती करके किसी तरीके से वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। तो पहले से ट्रुप मौजूद है, 10,000 फिर से भेजा रहा है। प्रपोज डिप्लॉयमेंट पेंटागन इज कंसिडरिंग सेंडिंग 10,000 एडिशनल ग्राउंड ट्रिप्स टू मिडिल ईस्ट। दिस फोर्स इज expected to include infantry and armored vehicle. ऑब्जेक्टिव क्या है, तो while the White House emphasized military option, defense analysts suggest this troop could be positioned for limited ground strike to secure the states of Hormuz or to capture Kharg Island. ये दो चीजों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। सो ये देखिए अभी ट्रम्प शांत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी साथ में एक बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिली, 10,000 ट्रूप्स फिर से भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म होगा, ऐसा लग रहा है कि ये भी बस ही शांत बैठे, थोड़ा सा पीछे आए और फिर अटैक कर सकते हैं। ये दिक्कत की बात है। अब एक और देखिए नया ट्विस्ट यहाँ पर आ रहा है। ट्विस्ट क्या है कि अभी उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को उन्होंने कब्जा कर लिया है, ब्लॉकेड किया है। कुछ शिप्स को अलाउ करें, कुछ को नहीं अलाउ करें, ऐसा वहां पर सिचुएशन है। अभी एक ट्विस्ट क्या आ रहा है कि बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, देखिए गारंटी नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेट्स ऑफ होर्मुज के बाद अभी स्टेट्स ऑफ मलक्का, इसको भी वो ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर यूएस कब्जा कर सकता है इस जगह पर। अब ये स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का जो रहता है ना, सबसे कंजेशन वाला जोन है। यहाँ से बहुत सारे शिप्स जो रहता है इस जगह से होते हुए आप चाइना या जिधर भी जाना है, कोरिया या हांगकांग जापान जहाँ भी जाना है इधर जाते हैं। अब चाइना का भी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है बिकॉज यहाँ से बहुत ज़्यादा, यहाँ से इनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ होते रहता है। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए अभी ट्रम्प ने क्या कहा, इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरी तरफ से उन्होंने कहा चाइना भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब जो दोनों दोस्त के बीच में देखिए यहाँ पर कौन है, स्टेट्स ऑफ मलक्का है। अब ये जो मलक्का जो स्टेट है ये मात्र 3 किलोमीटर लॉन्ग है, 3 किलोमीटर विथ है, चौड़ाई है इसकी। अब इसको कैप्चर करना ही बहुत आसान है। ऐसा अभी चल रहा है कि स्टेट्स ऑफ मलक्का में भी कुछ हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। तो अब देखिए ये देखने वाली बातें होता क्या है। अगर मान लीजिए यूएस यहाँ पर आते कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज के लिए, एक तो चाइना के लिए प्रॉब्लम है ही, साथ साथ यहाँ पर इंडिया के लिए भी है। चाइना के लिए प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि फिर से एनर्जी सिक्योरिटी होगा। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ चाइनाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका यहाँ से आता है, यानी कि जो भी तेल मिडिल ईस्ट ईरान से या फिर अफ्रीका से जो आता है वही इस नैरो वाटरवे से ही होकर के जाता है। अगर उसे ब्लॉक किया जाएगा चाइना इकोनॉमी कुड बी क्रिपल्ड विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर में चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा।
साथ साथ मलाका डायलेमा भी बोला गया। द टर्म कॉइन्ड बाय फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ रेफर्ड चाइना's fear that in conflict particularly यूएस और इंडिया के साथ अगर कंफ्लिक्ट होता है, राइवल could blockade the states to cut चाइना's एनर्जी सप्लाई, पूरा एनर्जी सप्लाई चाइना का खत्म हो जाएगा। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, द गेट कीपर रोल अदा करता है ये। और साथ साथ ट्रेड वॉल्यूम ओवर 50% ऑफ इंडिया का ट्रेड जो रहता है पास करता है थ्रू मलाका स्टेट। इट इज प्राइमरी गेटवे फॉर इंडिया, एक्ट एज ईस्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्टिंग इट टू मेजर इकोनॉमीज लाइक जापान, साउथ कोरियन नेशन से यहाँ पर कनेक्ट करता है। रिमेनिंग को आप चेक कर सकते हैं इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस, बिकॉज देखिए अभी तो अटैक हुआ नहीं ना है, ऐसा अभी चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है अभी अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है। तो देखिए डाउ जोन्स में 150 पॉइंट्स का गिरावट है, एसएनपी में मिला जुला सा, नैस्डैक में लगभग 1% का, स्मॉल कैप में मिला जुला सा, विक्स में 2.23% का गिरावट देखने को मिला, यानी कि बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर है। कुछ भी मूवमेंट नहीं है, अचानक देखिएगा तो गिरा हुआ, अचानक देखिएगा तो चढ़ा हुआ। तो रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिला, ना तेजी है ना मंदी है। यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे, यहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा ना गिरावट है ना बहुत ज़्यादा तेजी है, देख सकते हैं आधा आधा परसेंट का यहाँ पर देखने को मिला। आरटीएसआई में वैसे 1.5% का तेजी है, 1.5। अदरवाइज मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी के समय में फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। अब है कमोडिटी मार्केट में, क्रूड में देख सकते हैं यहाँ पर 1.33% का तेजी देखने को मिल रहा है। देखिए तेजी नहीं है, अचानक तुरंत में फिर फॉलो जाता है, तो इसमें भी एक रेंज बाउंड है, अचानक देखिएगा तो गिर 90 के राउंड में चला जाता है ना, फिर तुरंत में देखिएगा तो 90 टू 93 के राउंड में रहता है, यानी कि इसी रेंज में दिन भर टाइम में भी यहाँ पर बीता है। साथ साथ अगर चेक करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में चेक कीजिएगा तो मिला जुला संकेत है, यहाँ भी वैसे सिचुएशन है। हीटिंग ऑयल में से यहाँ पर देखिएगा 4.59% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया पूरा ग्लोबल हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट है एफआई डेटा को चेक करेंगे, तो एफआई ने आज कैश में 666 करोड़ का खरीदारी किया है, फ्यूचर्स में 93.50 करोड़ का बिकवाली किया है, देख सकते हैं। एंड डीआई ने 568 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली किया है, देख सकते हैं। यानी कि आज बहुत लंबे समय के बाद कैश में एफआई की तरफ से खरीदारी यहाँ पर हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, 666 करोड़ का। डीआई उसके अगेंस्ट में उन्होंने बेचा है, तो थोड़ा सा डेटा आज पॉजिटिव साइड में, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, छोटा सा यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कितना गिफ्ट निफ्टी गैप अप हो सकते हैं, तो अभी करंटली देखिए 55 पॉइंट्स गैप अप की चांसेस, अगर अभी ओपन कर दिए रहते तो इतना गैप अप रहते, इतना 55 पॉइंट्स का। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट की तरफ से। अगर मान लीजिए यूएस मार्केट में गिरावट होती है, मान लीजिए ईरान को पाकिस्तान ईरान को लेकर के कोई अपडेट आता है, मान लीजिए गिरावट होगी तो ये गिर जाएगा, अगर मान लीजिए पॉजिटिव अपडेट आएगा तो चढ़ जाएगा। साथ साथ अभी है क्या कि कह सकते हैं फ्लैट है ना, अभी बहुत ज़्यादा तेजी है ना बहुत ज़्यादा मंदी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे तो देखिए निफ्टी का क्लोजिंग 24,231 का है। कल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा 24,300 से 24,450 के रेंज में इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। देखिए इमीडिएट सपोर्ट 24,000 से 24,070, मेजर सपोर्ट 23,850 के रेंज में निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी को चेक करेंगे, देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेवल लगाया है, देखिए क्लोजिंग 56,299 का, अच्छी खासी तेजी के साथ। ये पहला रेसिस्टेंस है जो कि टुडेज इंट्राडे हाई है, हैवी सेलिंग प्रेशर वहां से देखने को मिला है। रेसिस्टेंस 57,200 के रेंज में है। दूसरा सपोर्ट का लेवल 56,000 एंड दूसरा सपोर्ट 55,800 से 55,900 के रेंज में। साथ साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल के लिए खासकर है कि नो ट्रेड जोन रहेगा बिटवीन 56,100 से 56,500 के रेंज में, एक्सेप्ट सम चॉपिंग मूवमेंट एज द मार्केट वेट फॉर मोर क्लैरिटी ऑन यूएस ईरान सिचुएशन। तो मार्केट अभी हो सकता है एक ही जगह पे रुका रहेगा, जैसा अपडेट आएगा वैसा फिर रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा सा सावधानी से भी ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। बुलिश सिनेरियो में इफ बैंक निफ्टी ओपन फ्लैट एंड सस्टेन अबव 56,500, लुक फॉर टारगेट ऑफ 56,800, अब ब्रेकआउट अबव 56,800 इज अ स्ट्रॉन्ग बाई फॉर 57,200, देख सकते हैं। तो देखिए गारंटीड नहीं है, बस ये अपडेट आप चेक कर सकते हैं, गूगल में भी डेटा उपलब्ध है, आप उसमें से कंफर्म कर सकते हैं। अब बेरिश सिनेरियो में क्या रहेगा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा हम लोगों ने बैंक निफ्टी के बारे में चेक कर लिया है। एडीआर्स को चेक करेंगे, देखिए 1.72% का इन्फोसिस के डीआर में उछाल, विप्रो में 2.71% का उछाल, आईसीआईसीआई बैंक में 0.27% एंड एचडीएफसी बैंक में 1.12% का उछाल देखने को मिला है, यानी कि एडीआर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एंड आज हमारे बाजार में भी तेजी था, उसका भी रिएक्शन आज देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो गया है, फ्लैट रहेगा, वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा एंड इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।